नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो अखिल भारतीय गौरक्षक समिति और मानव विकास संस्थान के महामंडलेश्वर स्वामी हरिभक्त महाराज ने गौ हत्या बंद करने की मांग की है। महामंडलेश्वर स्वामी हरिभक्त महाराज से खास बातचीत की अनादि टीवी संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं महामंडलेश्वर अखिल भारतीय गौरक्षण समिति और मानव विकास सेवा संस्थान के ये प्रमुख हैं, महामंडलेश्वर हैं और महाकुंभ में पहुंचे हैं। लेकिन महाकुंभ इस बार बेहद विशेष है। 144 वर्षों बाद ऐसे महायोग में महाकुंभ हो रहा है। अलग अलग संदेश जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा संदेश अब निकलने वाला है, क्योंकि महाराज जी ने बीड़ा उठाया है गौ संरक्षण का और गौ हत्या बंद कराने का। तो महामंडलेश्वर जी से जानेंगे कि क्या पूरी मुहिम रहेगी। महाराज जी, इस बार महाकुंभ में आप लोगों की हमेशा से थीम रही है कि गौ हत्या बंद हो और गौ संरक्षण हो। क्या तैयारी है, क्या कुछ करने जा रहे हैं और क्या अपील है सरकार से? सबसे पूर्व तो ये सनातन जगत का 144 वर्ष बाद जो महाकुंभ प्रयागराज में संगम की नगरी में विश्व भर को यहाँ से जो नवनीत निकलना चाहिए अमृत कुंभ से, वो नवनीत निकालने की दृष्टि से संतों को प्रयास करना चाहिए और सनातन धर्म के जगत से प्रयागराज में आकर के महाकुंभ में संपूर्ण भारत से और जगत से आए और संगम में स्नान करके अपने कष्टों का निवारण करें, धर्म की प्राप्ति करें। सभी को मैं आह्वान करता हूं कि इस कुंभ में सभी अधिक से अधिक संख्या में आए, अपना जीवन सफल बनाएं। आती है बात अखिल भारतीय गौरक्षण समिति और मानव विकास केंद्र हरिहर शिविर, ये मोहरी रोड पर स्थित है। महाकुंभ में दक्षिण पटरी पर, उत्तर पटरी पर। और मैं सारे देश के लोगों से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, धर्माचार्यों से, जगत गुरु शंकराचार्य मंडलेश्वरों से, महंतों से मेरी अपील है, अनुरोध है, प्रार्थना है कि यदि इस देश में संपूर्ण गोवंश हत्या बंद नहीं होती है तो देश में एकता, अखंडता, भाईचारा, सद्भावना संभव नहीं है। और गाय के खून की बूंद जहाँ भी गिरती है वहाँ पर जप, तप, भजन, पूजन, यज्ञ, कथा वार्ता, उसका फल शून्य होता है। इसलिए भारत में अनेकों जगह गोवंश की हत्या होती है, अनेकों जगह बूचड़खाने चल रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए सारे बूचड़खानों को, जहाँ पर बैल और गाय मारी जाती है, बछड़े मारे जाते हैं, उनको तुरंत बंद करे। और जो मांस विदेशों को सप्लाई किया जाता है उस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। घी में जो वनस्पति घी हैं, कुछ देसी घी हैं, उनमें सुअर की, गाय की चर्बी मिलाई जा रही है, टेलो मिलाया जा रहा है। उसको जैसे अभी तिरुपति बालाजी में पकड़ा गया, ऐसी सभी कंपनियों के घी की जांच होनी चाहिए। उसमें भी मिलावट है, इसलिए उनको तुरंत मिलावट को रोक करके, चेक करके उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अच्छा महाराज जी, प्रदेश सरकार, और अगर बात की जाए प्रदेश सरकार की पुलिस लगातार गौ तस्करों को गिरफ्तार करती है, मुठभेड़ में उनको पकड़ती है। सीएम योगी ने खुद व्यक्तिगत रूप से भी कई मंचों पे कहा है कि गौ हमारी माता है। क्या लग रहा है कि प्रदेश सरकार कुछ प्रयास कर रही है धरातल पर गौ संरक्षण के लिए? देखिए, योगी जी प्रयास कर रहे हैं, परंतु प्रयास अधूरा है। क्यों? जिन पंचायतों में गोवंश का संरक्षण गौशाला के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से किया जा रहा है, वो पंचायतों को पैसा पंचायत के अधिकारी गण खा जाते हैं, प्रधान खा जाते हैं। और गाय जहाँ भी पंचायत की जो गौशाला बनी हुई है वहाँ जाइए, गाय मरती हुई, सड़ती हुई, बीमार मिलेंगी। और अगर 100 छोड़ी हैं तो 10 बचती हैं। इसलिए धीरे धीरे ये भी एक षड्यंत्र जैसा है कि गोवंश को, भारतीय गोवंश को समाप्त कर दिया जाए। आने वाली पीढ़ी ये कहेगी कि भारत की गोवंश कैसा होता था, तो चित्र में बताया जाएगा कि भारत की गाय ऐसी होती थी, चित्र में ये है भारत की गाय।
अगर इसका संरक्षण नहीं हुआ, इसको बचाया नहीं गया, स्वदेशी नस्ल नहीं बचाई गई, तो विदेशी जो नस्ल की गाय है उनको बचाने में लगे। आज भी लगभग 90% विदेशी गाय है, 10% हमारी स्वदेशी गाय बची हुई है। महाराज जी, एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे। सरकार की अभी आपने बात की, आपने खुद की बात की संतों महात्माओं से, ये जो भक्त हैं, ये जो श्रद्धालु हैं, इनसे क्या कहना चाहेंगे? सभी को अपने अपने स्थानों पर गोवंश का पालन, रक्षण, संवर्धन करना चाहिए। कसाई जहां गाय ले जाते हैं उनको पकड़ो, मारो, काटो। जो हमारी गाय को काटते हैं वो दुराचारी, अनाचारी, अत्याचारी, पापी, विधर्मी हैं और मुसलमान हैं ज़्यादातर कसाई। उनको काटने में कोई विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेद कहता है यदि नोम घामसी यदस्वम यदि पुरुषम तम तो शीशे ने विद्या मो यथा नो असो भी रहा। हमारी गाय को, हमारी बेटी को, हमारी बहू बेटी को, हमारे हिंदू मान बिंदुओं को, वेद शास्त्रों को, मठ मंदिरों को यदि कोई नुकसान पहुंचाता है उसको बंदूक की गोली से मार दो, कोई पाप नहीं लगता है। और मैं सरकार के लिए भी कहना चाहता हूँ, यदि मोदी सरकार ने 10 साल जैसे निकाल दिए, उन्होंने सिर्फ राम मंदिर बनाया और गो हत्याबंदी केंद्रीय कानून नहीं बनाया, मुसलमानों पर प्रतिबंध नहीं लगाया, समान नागरिक संहिता नहीं बनाई, आवश्यकता है अब समान नागरिक संहिता बनाने की। और जो ये वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड को पूर्णतः समाप्त किया जाए, सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। और इस धरा पर जो भारत भूमि है, ये भारत भूमि सिर्फ हिंदुओं के लिए है। मुसलमानों की भूमि पाकिस्तान, उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। यहाँ पर उनकी ये वक्फ बोर्ड की भूमि नहीं है, सनातन की भूमि है, सनातन को दे देनी चाहिए। मौलानाओं ने कहा कि ये जो प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, मौलाना रजवी हैं बरेली के, उन्होंने बीच में ये कह दिया था कि ये वक्फ की जमीन। वक्फ बोर्ड ने जो मौलाना रिजवी ने जो कहा है वो सरासर गलत है। नालायक आदमी है, उसको तो देश से पकड़ के निकाल देना चाहिए, उसको फांसी दे देना चाहिए। क्यों? ये हमारा आदिकाल से, अनादिकाल से, करोड़ों वर्षों वर्ष से लगातार ये सनातन धर्म चलाया है। यदि ये इनका इतिहास किसी भी संप्रदाय का है, सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं इस देश में या विश्व में, ये संप्रदाय हैं और संप्रदायों के माध्यम से ये कहते हैं हमारा धर्म है। ये धर्म नहीं, विधर्मी लोग हैं। इनका कहीं धरातल कहीं निशान नहीं था। ये तो दूसरे को बरकलाने के लिए, दूसरे को धर्म को मिटाने के लिए और सनातन को मिटाने के लिए, हिंदुत्व को मारने के लिए ये लोग पैदा हुए हैं। इसलिए हराम है हिंदू भी अपने घर में हथियार रखे, जहां भी दंगा हो, अगर एक हिंदू को मारा जाता तो 100 हिंदू टूटे और 1000 मुसलमानों को मारे। मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं भी आगे चलने के लिए तैयार हूँ। बड़ी बात कही है महामंडलेश्वर ने, और अखिल भारतीय गौरक्षण समिति मानव विकास केंद्र के महामंडलेश्वर हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं लेकिन निचले स्तर पर अभी भी सुधार की ज़रूरत है। और ये समाज से, सरकार से सबसे यही अपील कर रहे हैं कि गौ रक्षा की जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि गौ रक्षा के साथ ही समाज में जागरूकता लाई जाए। और कई जो मौलाना हैं और जिन्होंने विवादित बयान दिया है, उनको लेकर इन्होंने बड़ी बातें कही हैं। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, महाकुंभ नगर। और प्रयागराज महाकुंभ 2025 में एक से बढ़कर एक साधु महात्माओं का जुटान हुआ है। उनकी रोचक कहानी भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। उन्हीं में से एक IITN बाबा अभय सिंह भी हैं। वहीं अब अनादि टीवी को IITN बाबा अभय सिंह के गुरु भी मिल गए हैं। अमरेंद्र प्रताप सिंह की IITN बाबा के गुरु महंत हीरापुरी से खास बातचीत। नमस्कार। पूरी दुनिया से महाकुंभ नगर पर निगाह रखने वाले सभी श्रद्धालु, सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और बात करेंगे कि जिन IITN बाबा, इंजीनियर बाबा या गोरख बाबा जो भी कह लें, अभय सिंह का नाम पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इनके वीडियो कट टू कट आप सभी देख रहे हैं, सुपर वायरल हो गए हैं। जो IITN बाबा, उन IITN बाबा के गुरु सदर्श महंत हीरापुरी जी, जिनके संरक्षण में, जिनके आशीर्वाद से उन्हें अध्यात्म का ये मन बना, उन्हें अध्यात्म की ये बातें समझ में आई और वो आज एक आध्यात्मिक संत के रूप में जाने जाने लगे हैं। जो कल को टोरंटो कनाडा में नौकरी करते थे, उन हीरापुरी महंत जी के हम पास में बैठे हैं। गुरुदेव, कैसे संभव हुआ एक बालक जो कि विदेश में नौकरी करता था, IIT मुंबई से पढ़ के आया था, आज वो आपके शरण में है, आपके चरण में है। क्या है ये अध्यात्म की ताकत और कैसे संभव हुआ? ये सबसे बड़ी शक्ति है जन्म जन्मांतर, युगान युगांतरे, आत्मा अजर और अमर है।
ये यहाँ पर 5 तारीख को हमारी इस शिविर में आया। मेरा शिष्य है सोमेश्वरपुरी, जो काशी में रहता है वर्तमान में, उसके सानिध्य में रहता है अभिसंग। मैं देखा साथ में होगा, मैंने पूछा कौन है, बोला मैं वृद्ध हूँ, मेरे साथ आए। बिल्कुल बावले वाले। तो अभी तक वो किसी गुरु की शरण में नहीं गया है। स्वयंभू है, स्वयंभू अपने ज्ञान को प्रकट कर रहा है। मैंने वातावरण किया, सारी बात की उससे। अच्छा, पढ़ा लिखा है, 3 साल से इस खोज में लगा हुआ है। वो वीतरागी वैराग्य, अति वैराग्य है उसके अंदर। पढ़ा लिखाई करा है, ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण है। उस ज्ञान को वो आध्यात्मिक, जो आज की जो साइंस विज्ञान है, वो परमात्मा को कई जगह नहीं मानता। भाई परमात्मा नहीं है, ये हमारा खुद का आविष्कार है। किंतु इस जीव आत्मा में ऐसा पावर प्रॉपर्टी है कि उस साइंस को भी वो माने जो ज्ञान से जोड़ करके बता रहा है कि इसके बिना ये संभव नहीं है। समझे कि नहीं? ये मेरा पीछे बोर्ड लगा हुआ है। बैठा था ऐसे, आप जैसा कोई आ गया, उसने इंटरव्यू ले लिया और वो वायरल हो गया। आप सारा मीडिया वाले पीछे पड़ गए उसके। समझ लो अब आप क्या क्या पूछ रहे हो वो तो बता रहा है। किंतु मैं जितना अनुभव करता हूँ, जितना हमारे अनुभव में आया है, उसके अंदर अति तीव्र गति का वानी वैराग्य है। और वैरागी वो अभी तक माने जो स्वयं में ये खोजना चाहता है कि मैं स्वयं शिव भोलेनाथ की पावटी से मैं स्वयं मेरा ज्ञान को प्रकट करूँ। मानी जो गुरुदेव, ये जो आपने बताया कि अति तीव्र वाणी वैराग्य उनके अंदर है। उन्होंने पढ़ाई की IIT मुंबई से, टॉपर थे, अच्छे नंबर आए, तभी IIT मुंबई में ऐसे एडमिशन नहीं होगा। पढ़ाई पूरी की, पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर विदेश में नौकरी की। फिर उनके अंदर ट्रैवल फोटोग्राफी का एक शौक आया। ट्रैवल फोटोग्राफी के बाद में दर्शन शास्त्र पढ़ने लगे, वो फिलॉसफी में उनकी रुचि हुई। और फिर धीरे धीरे कि वो अध्यात्म के माध्यम से जीवन के सत्य की खोज में, उन्होंने भी ऐसा कहा। तो गुरुदेव, कहाँ जाएगी यात्रा? इनका गोल क्या है? इनका डेस्टिनेशन क्या है? इनको पहुंचना कहाँ है? और भी भटकेंगे या अब आ गए हैं जहाँ? मैं समझता हूँ भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ब्रह्म अद्वितीय नास्ति है। चराचर में एक की शक्ति है जो सबको संचालित करती है, उससे भिन्न कोई नहीं हो सकता। चराचर में आप हम में से में वही नारायण बैठा हुआ है और उसी के बिंदु की चिंतन कर रहा है। इसकी वर्तमान की स्थिति जो शक्ति है, जप, एक नाम आधार है। कली काले के नाम आधारा, नर सुमरत सुमरत उतरी भवे पारा। मानी पार करने की तीव्रता शक्ति है, उस नारायण का जप कर रहा है। अभी तक ये मेरा कहने का मतलब उन्होंने पूछा भी है और मैं लूँगा क्योंकि मेरे से ज़्यादा वार्ता नहीं हुई है। किंतु अभी वो महान उसी में लगा हुआ है। जिसको ज्ञान है उसको शंभु कहते हैं। स्वयं ही अपने आप से ज्ञान प्रकट है हुआ। किसी संत सानिध्य में विद्वान, ये अपने ज्ञान विज्ञान पढ़ाई के द्वारा ही यहाँ तक पहुँच रहा है जो आप लोग इसके लिए खोज कर रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि व्यक्ति, ये प्राणी, ये आत्मा कुछ ही दिनों के अंदर बहुत ऊंची कोटि तक पहुँच जाएगा। क्या सदगुरु की कृपा होगी? ये इस शिविर में आने के बाद में इतना प्रचलन हुआ इसका, नहीं तो बिल्कुल बावला बन करके पागल वेश में जैसे रहता है। कोई कह नहीं सकता ये आदमी ऐसा हो सकता है, हैं? काशी के अंदर माने हरिश्चंद्र घाट वगैरह जो ओगढ़ होते हैं, अगर होती हैं, वहाँ ये होने जो उनमें पड़ा रहता है। नहीं समझे आप? तो इसको धीरे 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 उसकी तरफ जा रहा है। इसके अंदर विवेक शक्ति पूर्ण है। किंतु मैं समझता हूँ, जितना मैंने अनुभव किया है, कि आज की जो युवा शक्ति है, जो अच्छी अच्छी पढ़ाई डिग्रियाँ प्राप्त कर रहे हैं, उनका डिग्री प्राप्त करने का अर्थ उपार्जन है कि हम इससे पैसा कमाएंगे और हमारा अच्छा जीवन बसाएंगे, अच्छा चलेंगे। किंतु इस प्राणी में ये जो खूबी है कि पैसा कुछ नहीं है। तो आज का जो विज्ञान है, जो भी प्रणाली है, सदगुरु के आशीर्वाद प्राप्त होगा। हम भी इनको प्रेरणा दे रहे हैं। अभी ये मेरा शिष्य नहीं है। ठीक है गुरुदेव, हम लोगों ने भी सुना है कि अभी दीक्षा उन्होंने प्राप्त नहीं की है, जिनको इतना वायरल हो रहे हैं जो। लेकिन गुरुदेव कहते हैं गुरु के बिना न तारण है न निवारण है, ऐसा हमने संतोष सुना है। हम तो
मूर्ख पत्रकार हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं गुरुदेव। लेकिन अब क्योंकि यहाँ महाकुंभ नगर में आके आपके जैसे संतों से आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, तो किसने बताया कि बिना गुरु के न तारण है न निवारण है। तो इन्होंने तो अभी दीक्षा ही नहीं ली, जिस अध्यात्म के मार्ग पे चल गए, इन्हें भी बिना गुरु के तारण निवारण कैसे मिलेगा गुरुदेव? मिलेगा, गुरु तो मिलेगा, गुरु के बिना संभव नहीं है। ये निश्चित मानो कुछ ही दिनों में दीक्षा ले लेगा, परिपक्व थोड़े ही दिनों के अंदर ख्याति प्राप्त कर लेगा। और शिष्य, हम तो ज़बरदस्ती किसी को शिष्य बनाते नहीं हैं। मेरे शिविर में कई दिन आया, मैं तो मानी जो नहीं, स्वयं की इच्छा जागृत हो कि मैं सतगुरु बनाऊंगा तो ही किसी को बनाते, नहीं तो नहीं बनाते हैं। नहीं तो दिन ने मुंडा रात केला वानी, वो शिष्य कामयाब नहीं होता है। तो कहने का मतलब इसकी पर गति होगी और होगी। हमने तो स्वतंत्र कह दिया, अच्छा कर। वो भी जानता है इस बात को, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। समझ रहे हो आप? पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। वो जान के अंदर है। ठीक है, मेरे शिविर में रहता है, मेरे शिष्य के साथ आया है, इसलिए मैंने उसको यहाँ रख रखा हूँ। नहीं तो मेरा क्या लेना देना है, मैंने क्या समझना। किंतु इसलिए मैं समझता हूँ कि जो उसने देखा समझा करा, उसमें ऐसी तीव्र ज्ञान की ज्योति है जो काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि कुछ ही दिनों के अंदर ये प्राणी ख्याति प्राप्त कर लेगा और ऊंचे पद तक चला जाएगा। ऊंचा पद आज का संसार का यही है, प्रजातंत्र शासन है। कहीं योगी जैसे, मोदी जैसे पूंज जाए, उस प्राणी के पास मुलाकात हो जाए तो इसका ज्ञान विज्ञान जो आज की युवा जवान जो पीढ़ी है उनको प्राप्त हो, कहीं तो सबका भला हो सकता है, सबको जानकारी हो सकता है। और हम भी प्रसन्नचित्त होंगे कि इसका जो ज्ञान विज्ञान वो सब तक पहुँचे। ये हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान। ये जो शक्ति पुंज दिख रहा है, ये जो प्रवाह दिख रहा है, जो वे आवेग दिख रहा है उनके अंदर, और ये उनके अंदर से उद्धत हो रहा है, किसी भी सवाल पर वो अपना निष्कंटक बिल्कुल एकदम निष्पक्ष जवाब दे रहे हैं। अभय सिंह से ये वैरागी, जिसको आपने कहा वैराग्य है, या अभय सिंह से निकलकर ये पूर्णता वैराग्य में आकर जन कल्याण में लग पाएगा। सांसारिकता और आध्यात्मिकता। योगी आदित्यनाथ, ये सतगुरु की शरण में आने के बाद में अभय जो है, सिंह है, वो मर जाएगा और दूसरा नाम इसका प्रकट हो जाएगा। और इसका ज्ञान विज्ञान तो जब ही होगा जब ऊंचे शासक के पास पहुंच जाएगा, और वहां जाकर के इसका विस्तृत तो वो अपने आप सब तक अपने आप चला जाएगा। अंतिम सवाल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं में एक महंत हैं, संत हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, लेकिन वो आध्यात्मिकता के साथ साथ सांसारिकता को भी लेकर चलते हैं, सबके कल्याण की सोचते हैं। और अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उनके बड़े बड़े हेडिंग वाले डायलॉग, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, अगर किसी बेटी को किसी ने छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे, और अंत में वो बटोगे तो कटोगे। योगी जी कैसे लगते हैं आपको, हीरापुरी जी को? बहुत अच्छे लगते हैं। योगी वो परम सत्य और सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं। साधु जो होता है वो परित्याग सन्यासी होता है, वो सारे समाज के लिए होता है, मानव मात्र के होता है, पूरी पृथ्वी खंड के लिए होता है। साधु एक अपने लिए व्यक्ति विशेष या जाति समुदाय के लिए नहीं होता है, सर्वत्र होता है साधु का मन। जो हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र जो है, ये इतना बड़ा कुंभ मेला देख रहे हो आप, ये सब कुछ शक्ति है। सीमाओं के ऊपर हमारे सैनिक रक्षा करते हैं देश की, और समाज के अंदर रहते हुए, देश में रहते हुए साधु सैनिक बन करके और हमारे जनमानस के रक्षा करते हैं ज्ञान विज्ञान की। ये मैं समझता हूँ वही साधु है जो समाज के काम में आए। उनके पास आगे जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है, वो मानव मात्र के लिए संत है। किसी जाति समुदाय का नहीं हो सकता, किसी धर्म मजहब का नहीं हो सकता। साधु एक प्राणी मात्र के, जीव मात्र के लिए साधु होता है। हमारा नारा है धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणी में सद्भावना और विश्व का कल्याण चाहने वाले संत होते हैं भैया जी। एक व्यक्ति का नहीं, संसार में सबका कल्याण हो, ऐसी कामना करते हैं। महंत हीरापुरी जी, ये आप देख सकते हैं, लिखा है महंत थानापति का श्री 108 हीरापुरी जी महाराज, आश्रम डूंगरी कला, जयपुर राजस्थान। इन्हीं के आश्रम में वो अभय सिंह उर्फ IITN बाबा, उर्फ इंजीनियर बाबा, वो धारा प्रवाह बोलने वाला वेग, वो शक्तिपुंज, वो शक्ति दिखाई पड़ रही है। दीक्षा नहीं ली है लेकिन दीक्षित होने की ओर अग्रसर है। और गुरुदेव भी कह रहे हैं कि हमें लगता है कि ये वैराग्य ज्ञान जो उसके अंदर उत्पन्न हो रहा है, जो आवेग चल रहा है, जो शक्ति दिख रही है, ये बहुत जल्द दीक्षित होगी और मानव कल्याण के लिए काम करेगी, उच्च पद पर भी जाएगी। गुरुजी ये भी कह रहे हैं। क्या कुछ होगा ये तो समय तय करेगा, हम तो एक रिपोर्टर मात्र हैं। लेकिन गुरुदेव की वाणी में हमें भी इतना प्रभाव दिख रहा है कि लगता है कि आने वाले समय में इस देश को अभय सिंह
बदला हुआ एक शानदार संत के माध्यम से मिल सकता है। फिलहाल IITN बाबा के गुरु सदस्य महंत हीरापुरी जी ने हमारे सारे जवाब दे दिए। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, महाकुंभ नगर से।